और अब चीन में शी जिनपिंग के खिलाफ लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है। आपको याद होगा हमने करीब 1 से 1.5 महीने पहले आपको तस्वीर दिखाई थी जिस वक्त सीईसी की बैठक हुई थी, कम्युनिस्ट पार्टी की बैठक हुई थी और उसमें यह तय किया जाना था कि एक बार फिर से मोहर लग सकती है शी जिनपिंग के नाम पर। मोहर लगी और उसके बाद लोगों की नाराजगी बढ़ती जा रही है और ये नाराजगी आज की नहीं है बल्कि कोरोना काल से लगातार लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। और एक बार फिर चीन में जिस तरह से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं और लॉकडाउन की स्थिति वहां बनी हुई है, कई जगहों पर लॉकडाउन लगा दिया गया है, इसी को लेकर लोगों में नाराजगी है क्योंकि कोविड की शुरुआत, कोरोना की शुरुआत चीन से ही हुई थी, लेकिन चीन ने इस मामले को छिपाया था। बड़ी संख्या में चीन में लोगों की जान भी गई थी कोरोना की वजह से, लेकिन पूरी तस्वीर साफ नहीं की गई थी चीन की ओर से। मीडिया में कोई भी खबर नहीं आई थी कि कितने लोगों की जान गई है, जबकि बाद में यह सामने आया था कि करोड़ों लोगों के मिसिंग होने की बात कही जा रही है, लेकिन सरकार बिल्कुल अनामिका, शी जिनपिंग के खिलाफ नाराजगी नई नहीं है, लेकिन अब ये और ज्यादा बढ़ती जा रही है, खासतौर पर जब से वो तीसरी बार फिर से राष्ट्रपति के लिए चुने गए हैं। तस्वीरें देखिए, ये चीन के अलग अलग हिस्सों से इसी तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये बहुत चिंता की बात है क्योंकि 2 साल से लगातार सख्ती झेल रहे लोग, बावजूद इसके कोरोना पर लगाम नहीं लगा पाई है सरकार और इसीलिए नाराजगी बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ जो तानाशाही रवैया है शी जिनपिंग का, जिस तरह से 2 साल से लगातार लॉकडाउन लगा हुआ है, उसके बाद भी आज भी 40-40 हजार केस कोरोना के सामने आ रहे हैं, तो लोग मानते हैं कि शी जिनपिंग सरकार पूरी तरह से नाकाम रही है और इसीलिए ये नाराजगी है। इससे पहले आपको याद होगा जब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मीटिंग हो रही थी जिसमें यह तय हो रहा था कि फिर से एक बार अध्यक्ष चुना जाए और राष्ट्रपति के तौर पर नियुक्ति हो जाए, तब भी नाराजगी थी क्योंकि लोग अब तंग आ चुके हैं शी जिनपिंग ने जिस तरह की जो उनकी पॉलिसी जिसकी वजह से लोगों को लगता है कि अब देश का नुकसान हो रहा है। चीन में सत्ता परिवर्तन की आहट। जिनपिंग से आजादी की लड़ाई। तानाशाही नहीं, लोकतंत्र की मांग। तस्वीरों में जो प्रदर्शन आपको नजर आ रहा है, ये प्रदर्शन आपको कुछ हद तक श्रीलंका की याद दिला रहा होगा। ये तस्वीरें हैं चीन की, जहां सड़कों पर प्रदर्शन जारी है। ये प्रदर्शन सरकार से किसी मांग को लेकर नहीं, बल्कि सरकार के खिलाफ ही है। सड़कों पर नजर आ रहे चीन के ये लोग अब तानाशाही से परेशान हो चुके हैं और अब जनता की मांग है कि तानाशाही नहीं बल्कि लोकतंत्र चाहिए। चीन में बढ़ते तानाशाही रवैये की वजह से लोग राष्ट्रपति शी जिनपिंग के खिलाफ पूरी तरह से खुलकर सड़कों पर उतर आए हैं। जिनपिंग की तानाशाही अब वहां के लोगों को मंजूर नहीं। प्रदर्शन कर रहे लोग अब वहां आजादी चाहते हैं और तानाशाही से छुटकारा पाने के लिए जिनपिंग की कुर्सी ही खाली कराना चाहते हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप भी सोच रहे होंगे कि जिस चीन में तानाशाह की तानाशाही चलती है, उसी चीन में तानाशाह जिनपिंग के खिलाफ नारे कैसे लगाए जा रहे हैं। ये तस्वीरें एक इलाके से नहीं बल्कि शंघाई, वुहान और उरुमकी इलाके से सामने आई हैं। सोशल मीडिया पर चीन में हो रहे विरोध प्रदर्शन के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। एक वीडियो में देखा जा सकता है कि लोग सड़कों पर बैनर लेकर खड़े हैं और बैनर पर लिखा है नीड ह्यूमन राइट, नीड फ्रीडम, यानी हमें मानवाधिकार चाहिए और आजादी भी। जनता के मानवाधिकार वाले इस मांग का मतलब है कि वहां के लोगों के अधिकारों को दबाया जा रहा है, जिसे लेकर अब जनता ने तानाशाही को खत्म करने का मूड बना लिया है। हालांकि अब आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि चीन में ऐसे हालात क्यों बने, तो आपको बता दें कि प्रदर्शन की शुरुआत 25 नवंबर से हुई, जब चीन के उरुमकी में एक अपार्टमेंट पे आग लगने से 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि 9 अन्य घायल हो गए।
दरअसल यहाँ सख्त लॉकडाउन के चलते आग बुझाने के लिए फायर फाइटर वक्त पर नहीं पहुंच पाए और इसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। एक दूसरे वीडियो में लोगों को शी जिनपिंग से इस्तीफा मांगते सुना गया। प्रदर्शनकारियों ने कहा, स्टेप डाउन शी एंड कम्युनिस्ट पार्टी, यानी शी और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता से बाहर हटें। हमें कोरोना टेस्ट की जरूरत नहीं, हमें आजादी चाहिए। बीजिंग और शंघाई के प्रमुख शहरों में छात्रों सहित बड़ी संख्या में लोगों को प्रदर्शन करते देखा गया है। वायरल हो रहे वीडियो में लोगों के हाथों में मोमबत्ती, पोस्टर, बैनर और खाली पन्ने को लेकर लेकर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। चीन में प्रदर्शन लगातार बढ़ता जा रहा है और सरकार के खिलाफ वहां प्रदर्शन को तेज किया जा रहा है। इस प्रदर्शन पर भले ही जिनपिंग अभी खामोश हैं, लेकिन इससे जिनपिंग की सत्ता को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। जिनपिंग अब तानाशाही से जनता को छुटकारा देंगे या फिर अपनी कुर्सी बचाएंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या 33 साल बाद ये बगावत इस तरह से हो रही है, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि वो कौन कौन सी जगह है जहां पर चीन में इस तरीके की पाबंदी लगी हुई है। जीरो कोविड पॉलिसी के तहत लोग सड़कों पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। शंघाई वो कारोबारी हब है चीन का, जहां से जो अर्थव्यवस्था है कहीं ना कहीं उठती है, लेकिन वो भी एकदम चरमरा गई है। बीजिंग, यहां पर भी लोग सड़कों पर उतरे हुए। स्टेप डाउन शी जिनपिंग कह रहे हैं। शिनजियांग, यहां पर लगातार कम्युनिस्ट पार्टी को लेकर भी स्टेप डाउन कहा जा रहा है। फ्रीडम की मांग कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की मांग कर रहे हैं। वुहान में भी यही स्थिति है। इसके अलावा गवांग गंजू में, वहीं जिनान में, ये वो जगह जहां विद्रोह काल की स्थिति दिख रही है। जियान में भी लगातार एक ही सुर में, क्योंकि लाखों की तादाद में लोग घरों में कैद है। अर्थव्यवस्था एकदम चौपट हो गई है, रियल एस्टेट का कारोबार एकदम बर्बाद हो गया है। लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं और अपने ह्यूमन राइट्स, अपने मानवाधिकार को लेकर लगातार आवाज उठा रहे हैं कि हमें आजादी चाहिए, हमें हमारे अधिकार चाहिए। लॉकडाउन की पाबंदी नहीं चाहिए, बल्कि खुली एक हवा, खुली एक सांस हम लेना चाहते हैं। और जिस तरीके से पाबंदी और सख्ती लगाई जा रही है, इसको लेकर बदलाव